पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु यीशु अपने हृदय छेदित किए हुए उसका प्यार, अपार प्यार हमारे आगे वो प्रमाणित किया है। इसलिए हम सुबह उठकर उसका पवित्र हृदय कितने प्यार से भर गए हैं, वो प्यार हमारे लिए कितने बहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु का क्रूसित यीशु का हर गांवों में से उसे कितने रक्त बहाया, वो रक्त से हमें शुद्ध करते हैं और हमारे पापों को क्षमा देते हैं और हमें अपनाते हैं, हमें पवित्र करते हैं। कितने लोग पाप बंधन में, रोग बीमारी में, जीवन के असफलताओं में प्रभु पापों से क्षमा देता है, पवित्र करते हैं और रोग बीमारी से स्वास्थ्य लाभ देता है और जीवन के एक कठिन परिस्थिति में प्रभु आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा के कृपा अभिषेक हमारे लिए प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम पवित्र हृदय पर अपने को समर्पण करते हुए वो पवित्र हृदय का प्यार हमें स्वागत करते हैं। उसका छेदित किए हुए, उसका हृदय छेदित किए हुए हृदय का दरवाजा हमारे लिए खुला कर रखा है, बंद ऐसे बंद कर नहीं रखा है। ओपन, ओपन माइंड, ओपन हार्ट हमारे लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें स्वागत करने के लिए उसके हृदय में हमें स्वागत करते हैं और उसके हृदय से हमें वो शुद्ध करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमको बल देता है, हमको आत्मा देता है। आइए प्रिय मित्रों, इसलिए हम हर फ्राइडे हमारे लिए, ऐसे रविवार में हमारे जीवन में ये कितने अनुग्रह का दिन, वो आशीष का दिन है। उसने वो अपने छेदित किए हुए शरीर, छेदित किए हुए हमारे अपराधों को क्षमा दिया और हमारे पापों को वो शुद्ध किया, हमें अच्छा किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये प्रार्थना में उपवास करते हैं, प्रार्थना में और वचन सुनते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं और अभिशाप से हमको छुटकारा है। प्रार्थना के अभाव और निराशा और आत्महत्या प्रेरणा, असफलता, ये शरीर में ऐसे जटिल मतलब कंफ्यूजन, शरीर में वासना आए और हृदय में ऐसे शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे स्थिति में प्रभु हमें बुला रहे हैं, आओ सब मिलजुल कर आओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु से आशीष पाने के लिए आओ। दूर, प्रभु से दूर ना भाग जाओ, आओ प्रभु के पास लौटाओ। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु हमें कितने आग्रह के साथ बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए प्रभु का यह पवित्र हृदय का प्यार प्रभु बहते रहे हैं। प्रिय मित्रों, हम सब विशेष आजकल यह युग में कितने हम पवित्र हृदय पर हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे सारे निवेदनों पर प्रभु पर समर्पण करने का कितने बड़ा जरूरत है। प्रभु ने कहा, ये भूकंप, अकाल, इसे प्रकृति इतने महामारी और विपत्ति से और अकाल में, युद्ध में चारों ओर से ऐसे अशांति है। प्रिय मित्रों, कहाँ है हमको शांति? परिवार में शांति है क्या नहीं? और व्यक्तिगत जीवन में हमको ऐसे शांति है क्या नहीं? और प्रिय मित्रों, सब जगह में, देश में, अधिकारियों के बीच में, देश देश में और अशांति फैलते हैं, डर फैलते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? सावधान रहो, जागते रहो, सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। मतलब आप डरो मत, चिंता मत करो, मैं आपके लिए, मैं आपके लिए व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में, आपके देश में मैंने शांति भर दूंगा। वो शांति प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम बार बार मैंने यह उदाहरण दिया था। हम हजारीबाग, झारखंड में हजारीबाग में माध्यस्थ प्रार्थना साधना के बीच में कलकत्ता से एक दीदी, वो
गवाही दिया, वो गवाही हमारे साथी लोग सब लोग ये सुना था। और इसके बाद में मतलब ये ग्लोब अपने हाथ में और ऐसे हाथ में ऐसे ऊपर उड़ाकर प्रार्थना कर रहे थे। ओ ग्लोब प्रभु यीशु का हृदय, ओ हृदय है, ऐसे अनुभव किया है। वो दीदी ने बोला है सब लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना दल के और मध्यस्थ प्रार्थना साधना के बीच में सबको ग्लोब देते हुए हम स्तुति और आराधना कर रहे थे। उस समय एक स्त्री ने, एक दीदी ने वो अनुभव किया, वो ग्लोब ग्लोब नहीं है, प्रभु यीशु का हृदय, वो तड़पते हैं। मुझे समझ में आया, मैं सारे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रभु यीशु का हृदय में हम सारे संसार के सभी लोगों को प्रभु प्यार करते हुए अपने हृदय में संजो कर रखा है। इसलिए उसका हृदय का प्यार देश देश में सारे पापियों के लिए, रोगियों के लिए, युग युग के पीढ़ी के लिए उसका प्यार बहते रहे हैं, बहते रहे हैं, आनंद प्यार। और दीदी ने इसलिए सबके आगे क्या गवाही दिया, ये ग्लोब मतलब यीशु का हृदय है। वो यीशु का हृदय पिछले पीढ़ी और हमारे वर्तमान पीढ़ी और आगे पीढ़ी के लिए सदा वो प्यार बगते रहे हैं। ये ज्वाला और ये रक्त और जल, इसका सूझना क्या क्या है प्रिय मित्रों, हम ये भूल जाना है, याद करना है। संत अगस्टीन, इतना बड़ा संत है संत अगस्टीन, युवावस्था में पाप में और संसारिकता में, मैटीरियल पर्सन और शरीर के वासना में, गलत रिश्ता में, ऐसे व्यभिचार में जुड़े हुए ऐसे एक व्यक्ति बदल गया, वो संत बन गए हैं सेंट अगस्टीन। ऐसे एक पापी बड़ा संत बन गए हैं। उसने कहा है प्रभु यीशु का ये हृदय क्यों ऐसे ओपन मतलब खोल कर रखा है, वो स्टिचिंग करते हुए क्लोज नहीं किया है, बंद नहीं किया है। मतलब वो हमारे लिए पवित्र आत्मा हमको ऐसे हम सब ग्रहण करने के लिए उसका पवित्र हृदय ऐसे छेदित किए हुए हमारे आगे रखा है। कलीसिया का प्रारंभ इसलिए है, हम सब के लिए और हम सबों के जीवन के लिए, जीवन में आशीष के लिए वो हृदय से प्यार है। उसका हृदय हमें प्यार करते हैं, वो हृदय हमें अपनाते हैं, वही हृदय हमें चंगा करते हैं, वो हृदय से हमें हमारे अंधकरण को वो शुद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये पवित्र हृदय को देखना और पवित्र हृदय ये साधना, पवित्र हृदय के बारे में मनन चिंतन करना, उसके प्यार। संत जॉन मरिया वियानी, वो जॉन मरिया वियानी बड़ा संत है, लेकिन वो कितने पढ़ाई में और उसके बुद्धि विकसित नहीं है। पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई में, एजुकेशन के बारे में बहुत कमजोर व्यक्ति, लेकिन प्रार्थना में रोजरी माला करते करते ईश्वर को प्यार करने के लिए मां मरियम के साथ ये ईश्वर से प्यार करने और प्रार्थना करने के लिए आगे थे। इसलिए सेमिनारी और पुरोहित बनने के लिए, प्रीस्ट बनने के लिए गया, लेकिन एग्जाम एकेडमिकली वो बहुत पुअर, एकेडमिकली बहुत बड़ा कमजोर व्यक्ति है, लेकिन वो प्रार्थना करते हुए ये मुश्किलता को पार किया है। फेल और एग्जाम फेल हो गए, फेल होकर फिर भी वो पुरोहित, ये प्रीस्ट बन गए हैं, फादर बन गए हैं। इसलिए उसने कहा ओह, उसका हृदय हमें बचाया है, उसका प्यार। इसलिए पवित्र मिसा में वो हम उसका शरीर और रक्त हम ग्रहण करते हैं, वो हृदय हमें प्यार करते हैं। उसने तोड़ा है उसका शरीर, किसके लिए? हमारे लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए
हम ये वचन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 में प्रभु यीशु क्रूसित यीशु मृत्यु के बाद क्या हुआ है हम देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 33। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं तो उन्होंने उनकी टांगे नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला है। बगल में, उसके बगल में भाला मारा, उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला है। प्रिय मित्रों, यह प्यार है, यह प्यार हमें शुद्ध करते हैं, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। इसलिए वो हमको आशीष देता है। जन्म से मैं पापी अपराधी, दाऊद ने इसे कहा है, जन्म से मैं पापी और अपराधी हूं, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। प्रिय मित्रों, वो कैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, मेरे जन्म से जो मैं अपराध मैंने किया है और गर्भ में मैं पापी, और कैसे वो पाप बन गए हैं और कैसे वे शुद्ध हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ये उत्तर यह देता है, वो उसका अंतःकरण, हमारे अंतःकरण को वो पावन लघु से हमें शुद्ध करते हैं और चेदित किए हुए उसके हर जख्मों में से, चोटों में से और हमारे घावों को वो भर देता है, शुद्ध करते हैं, शांति देता है, वो अनुग्रह देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभिशाप का बंधन में और गंभीर बीमारी में, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे कठिन पाप का बंधन में ऐसे जंजीरों से बांध कर रखा है। परिवार में शांति नहीं और जीवन में शांति नहीं, देश में ऐसे अंधकार फैल गए हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु इसलिए हमें ये सूचना देता है, सूचना देता है। यरूशलेम मंदिर में प्रभु यीशु होसन्ना होसन्ना, लोग ऐसे प्रवेश करने के समय होसन्ना होसन्ना पुकारने के लिए प्रभु के पीछे लोग आया है, लेकिन वो यरूशलेम मंदिर के अधिकारी लोगों को अच्छा नहीं लगते हैं। यीशु के विरुद्ध वे लोग बात करते हैं, षड्यंत्र बनाया है और खटुआपन में वाद विवाद करने के लिए यीशु के विरुद्ध लोग आते हैं। प्रिय मित्रों, अभी भी आज भी ऐसा है। इसलिए सब लोग मानव पुत्र के कारण हमें इनकार करते हैं, त्याग करते हैं, हम दुख सहते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, जागते रहो, प्रभु ने कहा। उसका पवित्र हृदय हमको संरक्षण देता है, वो हमारे साथ रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए, ऐसे होगा हमको मालूम नहीं। प्रिय मित्रों, आकाश और पृथ्वी टल जाए, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु क्रूसित यीशु अपने क्रूस मृत्यु के बारे में कहा। प्रभु कितने बात कहा, यरूशलेम मंदिर सर्वनाश के कारण सर्वनाश हो जाएगा, इसके विषय में कहा, और पुनरागमन के बारे में कहा, और पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में कहा है। प्रिय मित्रों, ये सब प्रतिज्ञाएं हमारे आगे, ये भविष्यवाणी हमारे आगे। इसलिए इसमें प्रभु सबसे ज्यादा हमें डराने के लिए, हमें डर में डालने के लिए नहीं, ये सब हो जाएगा लेकिन मैं साथ हूं। अत्याचारियों के बीच में, अत्याचार के समय मैं दूर नहीं, मैं साथ हूं। ओ मृत्यु के बाद फिर बादलों पर आएगा, पवित्र आत्मा दे देगा, फिर पुनरागमन के बारे में प्रभु कहा है। इसलिए हम नहीं डरना। आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, कितने लोग ये पवित्र हृदय के ये मनन चिंतन करते, पवित्र हृदय के बारे में मनन चिंतन करते हुए जीवन में आशीष पाया, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, जीवन में और शक्ति और बल प्राप्त किया। आज इसलिए प्रभु हमें बुला रहे हैं।
हम अभी पवित्र परम प्रसाद के आराधना, पवित्र परम प्रसाद के आगे हम आराधना करेंगे। और स्वर्गीय पिता ने कितने हमें प्यार किया, वो प्यार प्रभु यीशु द्वारा उसके छेदित हृदय से हम अनुभव करते हैं। और उसके गावों द्वारा हम सब भले चंगे हो गए हैं और पाप बंधनों से, अभिशापों से हमें मुक्त किया है। इसलिए हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे प्रभु के आगे। सब मिलजुल कर आशीष हम पाएंगे, प्रभु से अनुग्रह पाएंगे। आइए, ओ प्रभु यीशु, बंधन खोलने वाला, सारे बंधन खोल दीजिए। मेरे जीवन में नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए, नया आशीष के लिए मैं आपके आगे आया हूं। ओ प्रभु यीशु, मेरे हृदय में, मेरे अंदर के अंधकार दूर कर दे, आशीष से भर दे, कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे। कितने लोग आत्मा के अभाव में आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, और स्वर्गीय पिता के आगे हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। यीशु हमें प्यार किया स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार, और यीशु हमारे लिए पवित्र आत्मा को प्रदान किया, स्वर्गीय पिता के वादा है। इसलिए त्रित्व ईश्वर के उपस्थिति में हम मिलजुल कर अभी गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता की आराधना, 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 अब्बा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, 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 त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना, आराधना,
मेरे अपराधों को छेदित किए हुए अपराधों को दूर कर दिया है। मेरे दुख संकटों से वो बचाया है, विपत्ति से बचाया है, वो मुक्ति दिया है, वो आशीष दिया है, आनंद दिया है, आत्मा को प्रदान किया है। ओ यीशु 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 नाम यीशु 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 मेरे 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 यीशु 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 कैसे हमें हमारे लिए अनुग्रह प्रदान किया है और स्वर्गीय पिता हमें कैसे प्यार किया है और पवित्र आत्मा द्वारा कैसे हम आशीष प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, स्वर्गीय पिता ने अपने प्यार, अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए इस संसार में भेजा। कोई ऐसे सर्वनाश ना हो, इसलिए सर्वनाश करने के लिए नहीं, दोष लगाने के लिए नहीं, हमें ऐसे पापी लोगों को ऐसे त्याग करने के लिए नहीं, हमें प्यार करने के लिए, सर्वनाश से बचाने के लिए वो स्वर्ग के पिता ने प्रभु यीशु को भेजा है। और वो यीशु हमारे साथ रहते हैं कैसे? वो यीशु के अंदर के आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे लिए स्वर्ग से आत्मा, स्वर्ग के पिता और प्रभु यीशु अपने आत्मा द्वारा हमें हमारे साथ अभी रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए वो कैसे हम अनुभव करते हैं, ये हमारे आगे हमारे क्रूस, इसलिए वो उसका क्रूस और उसके शरीर में गावों में से और उसके छेदित किए हुए, उसके शरीर के छेदित किए हुए गावों में से और उसके छेदित किए हुए वो हृदय में से हमारे लिए वो ओपन हार्ट मतलब छेदित किए हुए वो हमें स्वागत करते हैं। ओपन किया है, खोल दिया है। इसलिए हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हमारे अपराधों के लिए, अभिशापों से मुक्ति के लिए, हमारे पापों के क्षमा के लिए, पाप बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए, हर विपत्ति से, गंभीर बीमारी से, लाइलाज बीमारी से, और दिन भर हम ऐसे कितने सालों से हम ये विपत्ति के बीच में विपत्ति पर और विपत्ति ऐसे हम अनुभव करते हैं। कितने हम प्रयत्न किया, परिश्रम किया, लेकिन सब बंद हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, परिश्रम व्यर्थ हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु का संरक्षण हमको चाहिए। इसलिए उसका सिर से लेकर पांव तक कांडोम के मुकुट वो धारण किया और सिर से लेकर पांव पैर तक वो कोड़ों से सिपाही लोग, क्रूर सैनिक लोग, घोर अत्याचार वो यीशु सहते हैं क्रूर सैनिकों द्वारा। इसी कोड़ों से वो लगाकर उसका शरीर पूर्ण रूप से विरूप हो गए हैं और गांवों से भर गए हैं, गांवों से भरा है। फिर भी वो प्यार करते हो, अपने कंधे पर वो क्रूस के काट ठोते हुए कलवारी पहाड़ तक वो पहुंच गए हैं, इतने अत्याचार के बीच में से।
और क्रूस पर लटक कर वो प्यार दिखाते हैं, प्यार हमें समझ जाते हैं, प्यार वो प्रकट करते हैं, वो प्यार का प्रमाण वो प्रमाणित किया है हमारे लिए, वो प्रार्थना करते हैं। और उसके हृदय से फिर रक्त और जल बह निकला है हमें शुद्ध करने के लिए। मतलब बचा कर नहीं रखा है अपने शरीर के जीवन में, कुछ भी वो बचा कर नहीं रखा है, सब हम सब के लिए पूरा वो अर्पण किया है। इसी प्रिय मित्रों, उसके पावन गावों द्वारा हम सब भले चंगे हो गए हैं। और वो इब्रानी अध्याय 9 पद संख्या 14, उसके रक्त हमें अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। उसका रक्त हमें हमारे पिछले दिनों के पापों से, अभिशापों से और हमारे पूर्वजों के जीवन में भी ऐसे प्रभु ये रक्त द्वारा, पवित्र लहू द्वारा शुद्ध करते हैं। हम कुछ भी नहीं दिया, प्रार्थना में वो हमें शुद्ध करते हैं। हम मांगते हैं, मुफ्त में वो देता है। इसलिए जो पश्चाताप नहीं करते हैं उसको ये क्षमा नहीं मिलेगा, जो नहीं मांगते उसको अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए जो दूर देश में, दूर ऐसे अपने देश मतलब प्रभु के हृदय से अलग रहते हैं, वापस लौटाओ। यीशु मसीह का रक्त हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए जीवन साथी, बच्चे लोग, माँ बाप, पूर्वज और आगे पीढ़ी और सब प्रभु के आगे अभी हम समर्पण करते हैं। ओ यीशु, मेरे जीवन में मुक्ति दीजिए। कितने लोग पढ़ाई में समस्या, रोग बीमारी और पढ़ाई में और घर चलाने के लिए समस्या, खेतबाड़ी में समस्या, बिजनेस में समस्या, रोजगारी में समस्या, शादी में रुकावट, शादी के बाद बच्चा नहीं, घर नहीं, जॉब नहीं और ऑफिस में समस्याएं, देश में ऐसी समस्याएं बढ़ गए हैं। एकता नहीं है, भाई भाई के विरुद्ध युद्ध है, भाई बहन के विरुद्ध युद्ध है और पड़ोसी के विरुद्ध युद्ध है। प्रिय मित्रों, ऐसे मुकदमा चलते हैं, प्यार का अभाव है। इतने ये शरीर में ऐसे पाप, बेविचार, नशा, गर्भपात, ऐसे वंचना, एक दूसरे के विरुद्ध विद्रोह। प्रिय मित्रों, हमको शक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए। कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र हृदय से किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। कैसे वो शुद्ध करते हैं? क्यों हमें वो शुद्ध करते हैं? क्योंकि वो पाप कुछ भी नहीं किया, उसके अपराध और उसका दोष कुछ भी नहीं दे। और इसलिए पिलातुस ने उसके विषय में कहा, अपराध कुछ भी नहीं मैंने देखा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अपराध, हमारे अंदर के अपराध, हमारे अंदर के अपवित्रता, हमारे अंदर के दोष, वो निष्कलंक रक्त हमें शुद्ध कर, उसका निष्कलंक रक्त, पवित्र लहू, उसका पवित्र लहू से हमारे अपराधों को, हमारे अपवित्रता को वो शुद्ध करते। और हमारे शरीर की दुर्बलताएं, प्रिय मित्रों, हमारे शरीर में पाप करने के लिए हमारे दुर्बलता, और मुख से हम गलत बात करते हैं दूसरों के विरुद्ध, ऐसे गंदगी और ऐसे क्रोध का ऐसे गुनगुनाते हुए
ऐसे ये दुख का ये बात हम करते हैं दूसरों को दुख डालने के लिए। प्रिय मित्रों, हमारे अंदर से शांति नहीं निकलते हैं, दूसरों के लिए शांति नहीं देता है। लेकिन प्रभु इतने अपराध प्रभु के विरुद्ध दोषारोपण किया और वो शरीर में इतने त्याग कष्ट वो सहते हैं और अत्याचार सहते हैं। वो शरीर फिर किसके लिए? हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उसका हृदय वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, शत्रु के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम मित्र बन गए हैं, इसलिए उसकी प्रार्थना में हम शुद्ध हो गए हैं, हम शक्ति प्राप्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, उसका लहू शुद्ध करते हैं। कैसे? हम मुफ्त में यो मुक्ति प्राप्त किया है। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है सबको देता है सुख शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। ओ प्रभु यीशु, मेरे जीवन में दुख और संकटों में, मेरे पाप बंधनों में, हर मुसीबतों में, हर बाधाओं में, बंधनों में प्रभु आइए और आशीष दीजिए, बंधन खोल दीजिए, कृपा दीजिए। यीशु मेरे दुख संकट दूर कर दे और निराशा दूर कर दे, आशा दे। मुझे संचालित की आत्मा दीजिए, अंदर के बुराई, बाहर प्रभु नफरत करने का आदत, गुस्सा करने का आदत, व्यभिचार का आदत, निराशा का आदत, प्रभु घमंड का आदत मुझसे अलग कर दे, मुझे शुद्ध कीजिए यीशु। यीशु मसीह का अति पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का अति पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। आराधना आराधना आराधना
इस वक्त ये स्तुति में आराधना के बीच में एक व्यक्ति को प्रभु अपने ओ हाथ दाएं हाथ कितने ताकत नष्ट हो गए, सूख गए थे, अभी प्रभु अच्छा करते हैं। और खुजली का बीमारी प्रभु अच्छा करते हैं। और कितने रोगियों को प्रभु अभी स्पर्श करते हैं। प्रिय मित्रों, एक साथ मिलजुल कर वो पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। वो पवित्र लहू से मुझे, मेरे शरीर और मेरे परिवार, मेरे मन और भक्तजन सबों के लिए प्रभु आशीष, चंगाई और छुटकारा ओ यीशु आइए, दीजिए, स्पर्श कीजिए। हम मिलजुल कर हम गाएंगे। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। और आंतरिक इनर हीलिंग प्रभु देता है। और एलर्जी बीमारी प्रभु शुद्ध करते हैं। स्किन डिसीज प्रभु अच्छा करते हैं। और तेरे लोग के हृदय में अपवित्रता और अशुद्धता और निराशा, डर, कंफ्यूजन, घबराहट प्रभु अभी हृदय को शुद्ध करते हैं। डर से शुद्ध करते हैं, निराशा वो दूर करते हैं, विश्वास वो देता है, आशीष वो देता है। ऐसे निरर्थक शब्दों द्वारा, निराश का शब्दों द्वारा कितने हम अभिषेक नष्ट किया। पश्चाताप करे, वो प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरा स्वामी है। और हृदय के पाप वासना निरंतर ऐसे प्रलोभन में, नशा और व्यभिचार शरीर के वासना में हम ये अभिषेक नष्ट करते हैं। और जाने और अनजाने ऐसे जो पाप किया, वो पाप बंधनों से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो मेरे शरीर प्रभु मैंने अपवित्र किया, मेरे हृदय में से अपवित्रता, अशुद्धता आया और चिड़चिड़ापन, गुस्सा और घृणा मेरे अंदर के ये प्रभु सहार बुराई का भाव, घृणित भाव प्रभु शुद्ध कीजिए, मुझे अच्छा कीजिए। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। वो शांति देता है। एक व्यक्ति को कान प्रभु खोलता है, प्रभु को कान में हो दर्द और सूजन प्रभु अच्छा करते हैं, आशीष प्रभु देता है। एक साथ हम मिलजुल कर वो प्रभु मेरे बंधन खोल दे, आशीष भर दे। जो जो समस्याएं मेरे भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, जीवन साथी के बारे में, माँ बाप के बारे में प्रभु अच्छा कीजिए, शुद्ध कीजिए, कृपा दीजिए। यीशु मसीह का आदि पवित्र वचन जीवन में ज्योति जलाता हमें। यीशु मसीह का आदि पवित्र वचन जीवन में ज्योति जलाता हमें। उसके पावन गावों में से हर बीमारों को चंगा करता है। उसके पावन गावों में से हर बीमारों को चंगा करता है। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति,
सबको देता है सुख शांति, तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति, मुक्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। शरीर को समर्पण करते हैं, परिवार को हम समर्पण करते हैं, जीवन के हार्ड समस्याओं में प्रभु कठिन परिस्थिति में प्रभु आइए, कृपा दीजिए, तो यीशु आइए। आराधना हम करते हैं, हम स्तुति करते हैं, तो कृपा देता है वो, आशीष वो देता है, आत्मा वो प्रदान करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। यीशु नाम हम स्वीकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया हाले। जोर से स्वीकार करो, प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। वो शक्ति देता है हृदय में वो बोझ, वो प्रभु अच्छा करते हुए श्वास संबंधी समस्याओं को, गले में समस्या प्रभु अच्छा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। शांत हो जाओ, जान लो मैं ईश्वर हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। शांति वो देता है, वो शांति का ईश्वर है। उसके पवित्र हृदय सदा बहते रहे, प्यार बहते रहे और हमें प्यार करते रहे, हमारे लिए क्षमा देते रहे, जीवन में छुटकारा और चंगाई, हर विपत्ति से, रोग बीमारी से वो अनुग्रह वो देते रहे। इसलिए प्रभु के आगे सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।